2.3 पे देखेंगे ऊंट के दूध से इलाज। ये हदीस नंबर 39 है। हजरत अनस ने बयान किया कि कुछ लोगों को बीमारी थी। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, हमें कयाम की जगह इनायत फरमा दें और हमारे खाने का इंतजाम कर दें। फिर जब वो लोग तंदुरुस्त हो गए तो उन्होंने कहा कि मदीना की आबो हवा खराब है। चुनांचे रसूलुल्लाह ने मकाम हर्रा में ऊंटों के साथ उनके कयाम का इंतजाम कर दिया और फरमाया कि इनका दूध पियो। जब वो तंदुरुस्त हो गए तो उन्होंने आपके चरवाहे को कत्ल कर दिया और ऊंटों को हाँक कर ले गए। रसूलुल्लाह ने उनके पीछे आदमी दौड़ाए और वो पकड़े गए। जैसा कि उन्होंने चरवाहे के साथ किया था, आपने भी वैसा ही किया। उनके हाथ पांव कटवा दिए, उनकी आंखों में सिलाइयां पिरवा दी। मैंने उनमें से एक शख्स को देखा कि जुबान से जमीन चाटता था और वो इसी हालत में मर गया। सलाम ने बयान किया कि मुझे मालूम हुआ कि जज ने हजरत अनस से कहा कि तुम मुझसे वो सबसे सख्त सजा बयान करो जो रसूलुल्लाह ने किसी को दी हो। तो उन्होंने यही वाकया बयान किया। जब हजरत इमाम हसन बसरी तक ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा काश वो ये हदीस हज्जाज से बयान न करते। सही बुखारी की रिवायत है 5685। हजरत हसन बसरी ने इसलिए कहा था कि हज्जाज बहुत जालिम इंसान था। वो सख्त से सख्त सजाएं लोगों को देता था, जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा था काश उस तक ये बात ना पहुंचती, क्योंकि उसका असल मकसद ये नहीं था कि ये देखे कि सजा क्यों दी गई। उसका मकसद ये था कि मैं इंसानों को बेबस और मजबूर कर सकूं। बहरहाल इस हदीस के हवाले से जो हमें मौजू से मुताल्लिक बात पता चली वो ये कि ऊंट के दूध में शिफा है। 2.4 में हदीस नंबर 40 है कि ऊंट के पेशाब से इलाज करना जायज है। हज़रत अनस से रिवायत है कि उरैना के कुछ लोगों को मदीना की आबो हवा मुआफिक नहीं आई थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि वो आपके चरवाहे के पास चले जाएं, यानी ऊंटों में, और उनका दूध और पेशाब पिए। ये हदीस हम बार बार पढ़ चुके। बुखारी की 5727 नंबर पर भी है और 2042 नंबर पर है तिरमिजी की रिवायत, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो लोग सेहतमंद हुए थे ऊंटों का दूध और पेशाब पीकर, तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एडवाइस किया, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि इस इलाज को करना जायज है।